वेलकम टू सेफ हैंड। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी लाइंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी मोर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट वाज डन intensively, not using criteria that were scientific but born out need of use organisms for on use for food, shelter and clothing, है ना। Aristotle was the earliest to attempt the more scientific basis of classification. He used simple morphological character to classify plant into tree, shrubs and herbs, है ना, tree, shrubs and herbs. Okay, and he also divided animal into those which has the red blood and those which did not have. In Linnaeus time, the two kingdom system of classification with the Plantae and Animalia kingdoms was develops that include all the plant and animal respectively. This system did not distinguish between the eukaryotics and the prokaryotics, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic fungus organisms. Classifications is दिस सिस्टम्स, टू किंगडम सिस्टम्स के बारे में बता रहा है कि डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. Classification of organisms into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into the either categories. Okay, hence two kingdom classification was long time was found inadequate. Beside gross morphological need was also fault for including other characteristics like the cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, है ना। इन सभी चीज़ों पे भी के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन होना क्या था, जरूरी था। Classification systems for the living organisms have been hence undergone several changes over times. The plant and animal kingdoms have been constant under all the different systems. To understand the what group of organisms be included under these kingdoms have been changes. मतलब कि प्लांट और एनिमल किंगडम जो है वो हमेशा रहे, बट अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू क्राइटेरिया जो है वो चेंज होते रहे। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स किस है ना किंगडम के अंदर आएंगे, ये डिपेंड करता है कि उस क्लासिफिकेशंस के क्राइटेरिया क्या है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। कितने नंबर ऑफ किंगडम होंगे एंड उस किंगडम का क्या क्या कैरेक्टर होंगे, ये भी समय के साथ चेंज होते गया। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम यहाँ बता रहा है। तो सेल वॉल जो है, सेल टाइप, मोनेरा का सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी के सभी क्या है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड, है ना। नैम एंड नैग का यहाँ पे होता है पॉलीसेक्राइड एंड एमिनो एसिड का पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड मिला के होता है। ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है किसमें, मोनेरा में। एंड प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। फंगस में सभी के सेल वॉल कैसे होते हैं, काइटिनियस होते हैं। एंड प्लांट में सभी के सेल वॉल कैसे, सेलुलोज होते हैं। और एनिमल में कैसे होते हैं, सेल वॉल होते ही नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल फंगस में भी प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट है। ओनली एनिमेलिया में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। बाकी इसमें भी बहुत सारे में सेल वॉल जो है वो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन कुछ में तो है। न्यूक्लियर मेंबर एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेलुलर, प्रोटिस्टा सेलुलर, है ना। फंगस मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू। प्रोटिस्टा का कैसा है, मल्टी सेलुलर हो जाएगा और लूज टिश्यू के रूप में हो जाएगा, है ना। प्लांटी में आप देखिए टिश्यू या फिर ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एंड एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम तीनों टाइप के हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, है ना, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक्स एंड हेट्रोट्रोपिक यहाँ पे पाया जा रहा है ना। तो मोनेरा में आप देखिए ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक,
ऑटोट्रोपिक में आप देखोगे तो कीमोसिंथेटिक है एंड फोटोसिंथेटिक है, एंड हेट्रोट्रोपिक में देखोगे तो सेप्रोफिटिक पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक भी है एंड पैरासिटिक भी है, ठीक। एंड प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है एंड हेट्रोट्रोपिक है, एंड फंगस में हेट्रोट्रोपिक है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। प्लांटी में क्या है, ऑटोट्रोपिक सभी के सभी, एंड एनिमेलिया में हेट्रोट्रोपिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक है, ठीक है। R.H. Whitaker 1969 proposed the five kingdom classification. The kingdom defined him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. Give a comparative account of different characteristics of the five kingdoms. है ना, इसमें कि 5 क्राइटेरिया यहाँ पे लिया गया। कैसा है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इन R.H. Whitaker क्लासिफिकेशन, ठीक है। R.H. Whitaker क्लासिफिकेशन में ये 5 जो है वो क्राइटेरिया लिया गया। 3 domain system have been proposed by the proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the थर्ड डोमेन एंड thereby the सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। वहां पे 3 डोमेन था लेकिन किंगडम कितने थे, 5-6 हो गए थे। You will learn about this system in higher classes. Let us look the 5 kingdom classification to understand the issue and considerations that influence the classification systems. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungus, mosses, spawns, gymnosperm and angiosperm under the Plantae. जितने भी सेल वाल प्रेजेंट थे सभी के सभी किसमें रख दिया, प्लांटी में। द कैरेक्टर यूनिफाइड द होल किंगडम whose that all the organisms include had the cell wall in their cell. जिसके पास सेल वाल है सभी के सभी को प्लांटी में रख दिया गया है ना। This placed together groups which widely different in other characteristics, है ना। इससे क्या हुआ, उन सारे ग्रुप को एक साथ रख दिया गया जिसके पास कैरेक्टर जो है वो क्या है, अलग अलग हैं, वो भी एक साथ रख दिया गया। This placed together group widely different in character. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotics. Prokaryotic को eukaryotic के साथ रख दिया गया। It also grouped together the unicellular organisms and multicellular organisms, जैसे Chlamydomonas and Spire वगैरह को एक साथ रख दिया गया, were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungus and the autotrophic green photosynthetic plant. Autotrophic and heterotrophic बीच में भी difference नहीं पता कर पाया, though they also show that the characteristic difference in wall compositions में ना, सेल वाल के कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, फिर भी उसे क्या कर दिया गया, रख दिया गया। जैसे कि फंगस का कैटेनियस वाल है उसे रख दिया गया है ना in their wall, while the green plant have cellulosic cell wall, but वो दोनों एक साथ थे। When such characteristics were considered, the fungus were placed a separate kingdom fungi. जब इस तरह के कैरेक्टर को देखा गया तो फंगस के लिए एक अलग ही क्या कर दिया गया, किंगडम बना दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under the Monera. जितने भी यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक होंगे उसको कर दिया गया किसमें, किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। With the paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdoms which lack cell walls, जो पहले with इसको क्या गया, parameciums and amoeba which were earlier placed animal kingdom which lack cell wall, जो कि सेल वाल जो है वो उसके पास नहीं था, तो इसे क्या दिया गया किसमें, है ना, पैरामीशियम और अमीबा को डाल दिया गया किसमें, कि आप एनिमेलिया में हो। It was put together organisms with the earlier classifications were placed different organisms. This happens because criteria of classification was changes. और ये ऐसा क्यों इसे अलग कर दिया गया, क्योंकि criteria of classification जो है वो changes हो गए। This kind of changes will take place further too, depending on the improvement of our understanding and characteristic and evolutionary relationship. और इस तरह की changes क्यों आती है, understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over time, an attempt had been made to evolve the classification system which reflects not only morphological, physiological, and reproductive similarity but also phylogenetic, it based on evolutionary relationship. In this chapter, we will study the characteristic of kingdom Monera,
प्रोटिस्टा एंड फंजाई विद द व्हिटेकर्स, है ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. द किंगडम्स प्लांट एंड एनिमलिया कॉमनली रेफर्ड टू एज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डेट सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. अब हम लोग बात करेंगे किसका, किंगडम मोनेरा का. ठीक है. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा. ओके, दे आर मोस्ट abundant microorganisms. Bacteria occur mostly everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deep oceans where few others life forms can survive. Many of them live in or on the other organisms such as parasites. अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी, है ना, सेल के उसको. Bacteria are the group under the 4 category based on their shape. The spherical coccus, rod से bacillus, bacilli and coma से vibrio, vibrio and the spirilla, है ना. बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. यहाँ पे देखिए कोकस स्फेरिकल हो गया एंड बेसिलस जो कि रोड शेप है उसके अंदर जो है स्पोर दिखाया गया है. फ्लैजिला, स्पाइरलम एंड विब्रियो कोमा शेप जो है उसका नाम है. Though the bacterial structure are very simple, they are complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria are groups on the most extensive metabolic diversity. है ना, इसके पास metabolic diversity बहुत ज़्यादा है. Some of the bacteria are autotrophic. They are synthesize their own food from the inorganic substances. From the inorganic substances, they have photosynthetic autotrophs or the chemosynthetic autotrophs. The vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on the other organisms on the dead organic matter. सप्रोफिटिक्स हैं उसमें बहुत सारे, है ना. ये दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय थ्रू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये सबसे खास है. ठीक है, कि बैक्टीरिया में जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं. सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. फेटोट्रोपिक बैक्टीरिया डिपेंड्स अपॉन other organisms and dead or organic matter for food. Archaebacteria differ from the other bacteria having the different cell wall structures, not cell membrane structure. Eubacteria characterized by the presence of rigid cell wall if motile, if flagellum. इसके बाद बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया का. These bacteria are the special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, halophiles, hot spring, thermoacidophile and the marshy area methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for survival in the extreme condition. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffalo and responsible for the production of methanogens and dungs on these animals. Okay. इसके बाद बात करते हैं किसका, यू बैक्टीरिया का. यू बैक्टीरिया का बात करेंगे तो दोज आर द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया बोल सकते हैं. दे हैव कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम, है ना. रिजिड सेल वॉल होना चाहिए एंड अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा, तो उससे यू बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, देखा जाता है. The cyanobacteria also refer to blue green algae have a chlorophyll A similar to green algae, है ना. ग्रीन एल्गी के पास जो क्लोरोफिल ए है वो सिमिलर टू कैसा है, ग्रीन प्लांट, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट है. एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस फ्रेश वाटर मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी. साइनोबैक्टीरिया कैसा हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गी, कुछ भी हो सकते हैं. द कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाय जिलिटेनियस. colonies are generally surrounded by gelatinous, है ना. They often bloom in the polluted water bodies. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen. A special cell called heterocyst, nostoc, anabina, chemosynthetic autotrophs. Bacteria oxidizes various inorganic substances, है ना, such as nitrate, nitrates and ammonia. Inorganic substances को ये भी क्या करते हैं, नाइट्रेट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं. Oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites and ammonia and use the release of energy for their ATP productions. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron in sulfur, है ना. इन सभी के
न्यूट्रेंट रिसाइकल में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ have the significant impact on human affairs. They are helpful to making curd from milk production and for antibiotics, fixing nitrogens in the legumes plants. Some of the pathogens causing damage to the human beings, crop farms, animal and pest. Cholera, typhoid, tetanus, citrus cancer, well known disease of the different bacteria. ठीक है। बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, they also produced by the sort of sexual reproduction adopt the primitive type of DNA transfer on bacterium to other sort of sexual reproduction, बल्कि actual sexual reproduction नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं the mycoplasma are the organisms that completely lack cell walls, they are smallest living cells known and can survive without oxygen. मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक फॉर एनिमल एंड प्लांट, बोथ प्लांट एंड एनिमल के लिए माइकोप्लाज्मा क्या है, पैथोजेनिक है। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद आता है मोनेरा रिप्रोड्यूस बाय द फीजन्स अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशंस है ना। बैक्टीरियल डिजीज में कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर आ गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफी बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, NH3 अमोनिया है ना। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर कॉलोनियल फिलामेंटस, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो गए, हो सकते हैं यूनिसेलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकते हैं। देखिए एक चीज गौर करिए कि जो नोस्टोक है उसके चारों ओर जो है ना वो क्या है, म्यूसिलेजनस शीथ है। नोस्टोक के चारों ओर क्या है, म्यूसिलेजनस शीथ है। बट इसके ब्लू ग्रीन एल्गी के चारों ओर जो था वो क्या था, जिलेटेनियस शीथ का। कॉलोनी के चारों ओर क्या हो जाएगा, जिलिटेनियस शीथ हो जाएगा। कॉलोनी के चारों ओर क्या हो जाएगा, जिलिटेनियस शीथ हो जाएगा। एंड म्यूसिलेज शीथ जो होंगे वो क्या होंगे, नोस्टोक के चारों ओर हो जाएंगे। नोस्टोक के चारों ओर क्या हो जाएंगे, म्यूसिलेज शीथ हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा और अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।